मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 10th का ये हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर, हम इसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे और आगे जाके आपको बुक के पीडीएफ में लग जाएगा। उसको एक एक करके पूरे चैप्टर को समझाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा वो डिटेल में समझना चाहिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट बुक में थोड़ा सा अजीब है। वीडियो पूरा देखें, बिना पूरा देखे कोई फ़ायदा नहीं होगा देखने का। मैं बता रहा हूँ आपको। आप 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो देखते हो और आपको मज़ा नहीं आता, आप बंद कर देते हो। प्लीज़ पूरा देखिए, कुछ मत लिखिए, बस आप सुन लीजिए उसको आराम से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर 150 नोन एलिमेंट, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो कितने हैं, नंबर कितने हैं उसके, 115 एलिमेंट है। ठीक है, 115। देयर आर सिमिलरिटी एज वेल डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी कि इनकी जो सिमिलैरिटी है और इनकी जो डिफरेंस है, ठीक है, इनकी जो समानता है, जो अलग अलग चीज़ें हैं वो किसकी, एलिमेंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, यानी उन प्रॉपर्टी के बेस पे एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मेटल्स की क्या है सिमिलर है, कुछ की क्या है डिफरेंस है, और उन डिफरेंस पे और उनकी जो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम ये डिवाइड करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि उनको जो छूने वाली कंडीशन होती है उसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे, किसकी, मेटल्स की देखेंगे, फिर नॉन मेटल्स की देखेंगे। तो ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, फिजिकल स्टेट। लेकिन ये किसकी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना, ये मेटल्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, मेटल्स की बात चल रही है। तो पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, ऑल मैटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में पता होगा ये कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी हमारा जो रूम टेम्परेचर है, मतलब कि जो नॉर्मली हम जहाँ पर रहते हैं, जो रूम टेम्परेचर है उस पर हमारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड तो समझते हो ना, सॉलिड, ठीक है, तो जिसकी शेप फिक्स्ड हो, ठीक है, तो उस शेप पे रहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस माने होता है बाबू, हिंदी तो इसकी होती है बहुत ही क्लियर सी बात है, अपवाद। क्या होती है, अपवाद। ठीक है, लेकिन आप हिंदी से और कंफ्यूज हो गए होगे, मुझे पता है। तो इसकी जो एक्सेप्शंस का मीन्स आप ऐसे समझिए, जो होना तो कुछ चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसी एग्जांपल्स में आप समझ लोगे कि जितने भी सॉलिड हैं, जितने भी सॉलिड हैं, ये सॉलिड्स हैं, सॉरी, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स जो हैं वो क्या है, रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन मरकरी और गैलियम क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड नहीं होते, ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ रही है। कोई हमसे पूछने लगे भाई फिजिकल स्टेट क्या है, मैटर जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर मेटल कैसे होते हैं, हम बोलेंगे भाई वो हमेशा सॉलिड होते हैं। वो कोई बोलने लगा अच्छा मरकरी क्या, तो मरकरी, क्योंकि मरकरी सारे रूल मेटल्स के फॉलो करती है, बट एक रूल फॉलो नहीं करती। कौन सा रूल, कि वो सॉलिड नहीं ना होके लिक्विड होती है, इसके लिए उसको एक्सेप्शंस बोला जाता है। और ध्यान रखिए, कोई भी इंसान आपसे कभी भी एग्जाम्पल्स में पूछेगा तो एक्सेप्शंस ही पूछेगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि आप बोलोगे कि सॉलिड फॉर्म में रहती है हमेशा मेटल्स, फिर वो बोलेगा अच्छा तो मरकरी कैसे फॉर्म में रहती है, आप बताओगे लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो क्या वो मेटल है, तो आप बोलोगे नहीं यार वो मेटल नहीं, क्योंकि वो तो लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि एक्सेप्शंस पे हमेशा गड़बड़ करते हैं लोग, इसलिए ध्यान रख लेना। एक्सेप्शंस है मरकरी और गैलियम, ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। बात समझ में आई, आगे चलते हैं। luster, all matter in their pure state have a sign can be polished give to highly reflective surface, यानी मैं आपको एक बात बता दूँ, चमक, चमक समझते हो, चमक, ठीक है, यानी कि जब भी आप कभी भी मेटल के बारे में लिखोगे तो लिखोगे शाइनिंग सरफेस, लिखोगे क्या, लिखोगे शाइनिंग सरफेस। तो ऑल मेटल देयर प्योर स्टेट हैव ए साइन एंड कैन बी पॉलिश, हम उनको पॉलिश भी कर सकते हैं, किसके लिए, गिव ए हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस। हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको उन पे पॉलिश कर सकते हैं। आपने देखा भी है बहुत कि उसमें पॉलिश हो ही रहती है। आगे आ जाता है हमारा क्या, मेलेबिलिटी, ठीक है, मेलेबिलिटी। आप समझे, मेटल हैव ए एबिलिटी ऑफ विदस्टैंड हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड कैन बी मेड इनटू थिन स्टील, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, तो मेलेबिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी हमारी क्या है, मेटल हैव एबिलिटी विद स्टैंड हाई टेंशन स्ट्रेंथ, यानी कि मेटल क्या है, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ होती है, किसको, सहने की, यानी वो बहुत क्या होता है, पावरफुल होता है।
और उससे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी मेड इनटू थिन सीड्स, यानी हम उसको क्या पतली पतली सीड्स बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आती है डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या है, मेटल कैन आल्सो बी ड्रॉ इनटू थिन वायर, दिस एबिलिटी ऑफ मेटल बी ड्रॉ इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि मेटल से हम क्या, कैन आल्सो माने भी, ठीक है, हम बना सकते हैं क्या, ड्रॉ इनटू ए थिन वायर, एक पतली वायर, एक बहुत पतली वायर बना सकते हैं। और इस वायर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। एग्जाम्पल के लिए कि गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट डक्टाइल मेटल्स, यानी कि जो हमारा सिल्वर है और हमारा गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है। आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो मेरे को, लेकिन मुझे याद है कि 1 ग्राम गोल्ड में हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। और हो सकता है 10 हो, तो वो हम आगे बुक में पढ़ेंगे, मैंने देखा है एग्जाम्पल में। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्शन ऑफ हीट, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी होगा। ये पीछे आप पढ़ चुके हो, बस मैं तो एक आपका रिवीजन करा रहा हूँ। तो भैया कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर में समझो जिसमें करंट पास होता है। करंट पास किसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पास होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, नहीं जानते तो आपको आगे बता दूंगा। नहीं, करंट पास होने का मतलब वैसे इलेक्ट्रॉन पास होना ही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल होता है सिल्वर एंड कॉपर आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे पूछो कोई कि सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर कौन है, तो आप बोलोगे सिल्वर, क्योंकि सिल्वर सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कॉपर। ठीक, उसके बाद एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शंस है, यानी लेड और मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर, यानी कि उसमें लाइट जो है वो नहीं पास होती है, अच्छे से पास नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, लाइट की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे बात जो है वो कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि लेड और मरकरी में क्या हीट पास नहीं होती। पता नहीं मैं कहाँ चला गया बात करता करता, यानी ध्यान एक बार और बता देता हूँ। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेटल्स जो गुड कंडक्टर होते हैं और उनकी हीट जो है वो भी क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या उसका हाई होता है, यानी कि वो जल्दी ही मेल्ट यानी पिघलते नहीं है। सिल्वर और कॉपर क्या होता है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टर होता है, इसी वजह से मेरे को गलत निकल गया मुझसे। मरकरी क्या है, बैड कंडक्टर, किसका, हीट का, यानी उसमें हीट ट्रांसफर कम होती है। जैसे कि आपने एक रॉड एक तरफ क्या है फायर में लगा दी और दूसरी तरफ आप उसे हैंड से पकड़ खड़े हो, तो थोड़ी देर में क्या होगा, रॉड हीट हो जाएगी। तो वो हमारा क्या होता है, मेटल्स में ये ज़्यादा होता है। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक वायर आर मेड ऑफ कॉपर, यानी कॉपर की क्यों बनी होती है, इसलिए बनी होती है। अगर सिल्वर की बनेंगी तो लोग बाग भैया क्या करेंगे पता है आपको, या तो वायर बहुत महंगी होगी, अगर वायर मंदी होगी तो लोग बाग सिल्वर निकाल के उससे क्या बना लेंगे, समझ रहे हो आप बात को, चांदी। चांदी को सिल्वर ही कहते हैं, ध्यान रख लेना इस बात को। ओके, हार्डनेस की बात करेंगे। मेटल आर जर्नली मतलब सामान्यतः हार्ड एंड देयर हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। ठीक है, एल्काइन मेटल्स सच एज द सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल कैन बी इजीली कट ऑफ नाइफ। ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस लिखा नहीं है इन्होंने, यानी मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है, रिजिड होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा सोडियम एंड पोटेशियम है वो हार्ड नहीं होते। वो क्या एक्सेप्शन है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक्सेप्शंस है। तो इस वजह से ये हमारे नाइफ से क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग समझते हो, पिघलना, ऊपर भी आ गया था, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलना। ठीक है, मेल्टिंग यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से उबलते नहीं है, उबलते तो वो बहुत है ही नहीं है, मेल्ट मतलब पिघलते नहीं है, उनको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए उसके बाद पिघलेंगे। यानी टंगस्टन द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वेयर इज सोडियम एंड पोटेशियम है वेरी लो पॉइंट। तो फिर एक्सेप्शंस भी हमें सोडियम और पोटेशियम है, और जो एग्जांपल है वो क्या, टंगस्टन। वैसे टंगस्टन आप कहाँ यूज़ होता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बल्ब में, बल्ब देखा है, बल्ब जो हम जलाते हैं उसमें कहीं होता है, तो आपको बताना है कि कहाँ होता है। ठीक है, एक बार बताना मुझे। आगे पॉइंट आ गया हमारा क्या, सोनोरस, मेटल विच प्रोड्यूस ए साउंड स्ट्राइकिंग द हार्ड सर्फेसिस दैट इज सोनोरस, यानी कि मेटल की जो हार्ड जो स्ट्राइक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी इसके, अभी हमने मेटल्स की पढ़ी थी, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, नॉन मेटल आर आइदर इन द सॉलिड और गैसेस स्टेट, यानी कि नॉन मेटल जो है या तो वो किसमें सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर किसमें गैसेस स्टेट में, यानी लिक्विड में वो नहीं होते।
समझ में आ रही है आपको बात? लिक्विड में नहीं होते। ओके, एक्सेप्शन, ब्रोमीन इज द एक्सेप्शन विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। यानी कि ब्रोमीन क्या है, एक एक्सेप्शन है कि वो क्या है, उसकी जो एक्सेप्टेशन है वो किस में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, एक्सेप्शन द आयोडीन क्रिस्टल आर लिस्टर, ये एक्सेप्शन है हमारा, आयोडीन पाया जाता है। टू नॉट पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, यानी कि उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए, किस पे, नॉन मेटल में। एक्सेप्शन कार्बन फॉर्म ऑफ द डायमंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस विद द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप अच्छे से जानते हो दुनिया की सबसे हार्ड जो चीज़ है, सबसे हार्डेस्ट जो है वो क्या है, डायमंड है। और डायमंड जो है वो किससे है, कार्बन, कार्बन का एक रूप होता है, ठीक है, अपरूपक होता है कहने का मतलब, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा नॉन मेटल है। उसके बाद ये इसका बॉइलिंग पॉइंट भी आई होता है, ये सब बातें। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो है वो पुअर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इसमें करंट पास नहीं होता, होता भी है तो बहुत कम होता है, किसका, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। एक्सेप्शन ग्रेफाइट एंड एलोट्रोपिक कार्बन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। और एक और बात मैं बताता हूँ, एक होता है हमारा चलो बात मत करें, अभ्रक के बारे में आप लोगों ने सुना है, सबसे ज़्यादा पता है कहाँ पे होती है, इंडिया में होती है। वो भी क्या है, गुड कंडक्टर नहीं है, यानी किसकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बट वो बैड कंडक्टर है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें करंट ही नहीं होती, मतलब फ्लो ही नहीं होती, और हीट उसमें फ्लो होती है, ठीक है। ओके।